दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके बारे में। और अभी हाल ही में जो स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, तो ये नतीजे क्या कहते हैं और किस तरह से एक विश्लेषण, चुनाव का विश्लेषण बदल जाता है। और इनसे जो अंदाजा लगाया गया, इनसे जो विश्लेषण किया गया, जो अभी हाल में इन स्टेट्स के, इन राज्यों के नतीजे आए हैं, उन परिणामों से कुछ और ही नतीजे लगाए। और इससे हम 2024 में जो जनरल इलेक्शन होंगे उसके बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत प्रचलित बात हुआ करती थी इलेक्शन में कि इकट्ठे वोट मिल जाते थे किसी जाति के, किसी संप्रदाय के, किसी वर्ग के, किसी खास ग्रुप के, और एन ब्लॉक यानी कि इकट्ठे वोट मिलते थे। उसके जो सरबराह होते थे, जो उनके लीडर होते थे, जो उनके कर्ता धर्ता होते थे, उनसे बातचीत हो जाती थी पॉलिटिकल पार्टियों की, और वो उसी हिसाब से वोट उसको दे देते थे जो उनको उनके लीडर डिसाइड करते थे। तो एन ब्लॉक होता था कि भाई ये जात है, जाति के आधार पे तो फला जात के लोग फला पार्टी को दे रहे हैं, और फला ग्रुप के लोग, फला क्लास के लोग उसको दे रहे हैं। अब ये समीकरण सब कुछ बदलते आ रहे हैं। अगर आप मोदी जी के इलेक्शन को देखें जो पीछे हुए हैं, उनसे एक बात स्पष्ट है कि अब कोई भी इसका ठेकेदार बिल्कुल नहीं है। इसका ठेकेदार बिल्कुल नहीं है कि कोई सारे लोगों का एक ठेकेदार हो कि सब सारी वोट चली जाएंगी उसको, ऐसा कुछ नहीं। फला जात के वहाँ उसको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज इन चुनावों में जो जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह का वोट पड़े हैं और जहाँ जहाँ से पड़े हैं, उससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये जो है हर जगह से मोदी जी को वोट मिले हैं, हर जाति से मिले हैं, हर धर्म से मिले हैं, हर क्लास से मिले हैं। तो अब वो जो ठेकेदारी है वो दूर हो गई। मोदी जी का वोटर हर जगह है, क्योंकि वो मोदी जी से कन्विंस है। और कोई कुछ भी कहे, उसके ग्रुप के लोग, उसके, वो कुछ भी कहे वो बात सुन लेता है, परंतु वोट वही डालता है। और ये बात जो एग्जिट पोल है उससे भी साबित हो गई। अब एग्जिट पोल में लोग अपने मन की बात नहीं बताते। अगर आप देखें, अभी जो एग्जिट पोल आए और उसके बाद जो असल नतीजे आए, उन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत भयंकर फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एग्जिट पोल अब कुछ मायने रखते नहीं है। एक तो ये बात विशेष है इसमें कि एन ब्लॉक अब वोट नहीं पड़ते हैं। दूसरी जो बात उभर के आई है इस चुनाव में, वो ये है कि जो स्टेट लेवल के जो इलेक्शन हैं, उनको जो नेशनल इश्यूज हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो राज्य के जो इलेक्शन हैं, चुनाव हैं, उनको प्रभावित करती है। क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है वो अब नीचे से नीचे लेवल तक पहुंच गया है। अब ये ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के पकड़ में है। तो क्या हो रहा है नेशनल लेवल पे, क्या हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, किसकी क्या छवि है, ये सब लोग देखते हैं। दूर दराज गांव में बैठा हुआ आदमी भी देखता है। और ये जो इश्यूज हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन पे भारत की क्या इमेज है, देश की क्या इमेज है, इसका
जो चुनाव है राज्य लेवल का, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। पहले क्या था कि ज़्यादातर हम ये मानते थे कि भाई जो स्टेट में हो रहा है चुनाव, वो तो जो स्टेट के मुद्दे हैं उन पे होता है, और जो नेशनल चुनाव होता है वो नेशनल मुद्दों पे होता है। तो नेशनल मुद्दों का स्टेट लेवल पे प्रभाव नहीं पड़ता। पर ये जो चुनाव हुए हैं पीछे, इन्होंने ये साबित कर दिया कि नेशनल जो मामले हैं, नेशनल जो इश्यूज हैं, उनका असर स्टेट लेवल पर भी उतना ही पड़ता है। तो जिस पार्टी की अच्छी इमेज है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसका असर जो है वो राज्य सरकार के चुनाव पे भी पड़ता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी है और एक छोटे से छोटे आदमी तक भी ये खबर पहुंचती है। तो एक ये बात हुई। दूसरी जो है कि अगर आप देखें कि जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं उनसे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या छवि है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या छवि है। राष्ट्रवाद बड़ा सशक्त होकर उभरा है और इसका सीधा सीधा असर इलेक्शन पर पड़ता है। एक जो खास बात पहले हुआ करती थी, किसी एक जुमला को इलेक्शन में ले लेते थे और उस जुमले के आधार पे वोट मिल जाते थे, उस बात को भी इन इलेक्शनों ने जो हाल फिलहाल में हुए हैं नकार दिया। इसमें आपने कई शब्द सुने होंगे, जिसमें से उदाहरण के तौर पे पनौती एक शब्द था। तो कोई एक शब्द कोई एक व्यक्ति विशेष कह दे, एक पार्टी कह दे, तो उससे इलेक्शन नहीं बदलते, क्योंकि आज का वोटर इन जुमलों की बजाय जो डिलीवरी सिस्टम है, जो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है कि इसने क्या डिलीवर किया है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो उसने वादे किए उसके मुताबिक क्या दिया है, इसके ऊपर ज्यादा आधारित है, बजाय इसके कि कोई जुमलाबाजी करे। जैसा मैंने बताया कि विदेश में क्या छवि है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो राज्य सरकार का इलेक्शन हो रहा है और उसमें बातें कहां की हो रही हैं, राष्ट्र की बातें हो रही हैं, पूरे देश की बात हो रही है, विदेशों की बात हो रही है। अभी जिस तरह से भारत की छवि सुधरी है वो सबको पता है। सब लोग, दूर दराज गांव में बैठा हुआ आदमी भी जानता है। और जब कोई भारत का राजनीतिक व्यक्ति विदेश में जाके भारत की निंदा करे, भारत को प्रजातांत्रिक बताए कि प्रजातंत्र तो वहां है ही नहीं, या वहां पे ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो उसको भी लोग इस देश में सुनते हैं। वो विदेश में कोई बात कह आया, अब वो बातें नहीं है कि साहब वो विदेश में कह आया तो यहाँ तक वो बात पहुंचेगी नहीं। अब तो वो उधर बोल रहा होता है और लाइव इधर के लोग देख रहे होते हैं, या फिर सर्कुलेशन में आ जाता है, या फिर सोशल मीडिया में लोग जो है उसको ही क्लिपिंग बना बना के डाल देते हैं। और ये जो चीजें हैं ये प्रभावित करती हैं एक मतदाता को, चाहे वो मतदाता राज्य सरकार का ही वोट क्यों ना डाल रहा हो। एक जो बड़ा भारी डेवलपमेंट है, पहले गुणगान करते थे कि साहब जो पहले लोग थे जिन्होंने देश का बागडोर संभाली, उन्होंने ये काम किया, ये किया, ये किया, नेहरू जी ने फला काम किया, फला नेता ने फला काम किया, अब वो चीजें प्रभावित नहीं करती। आज का वोटर ये चाहता है कि अब कौन क्या कर रहा है और किस पार्टी ने जब वो शासन में थी हाल फिलहाल
तो उसने क्या किया, क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। अब वो चीजें दूर होती जा रही। पुरानी कहानी अब सुनने में ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और वो प्रभाव भी नहीं डालती। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस वक्त भी ये चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी, उतनी ही प्रभावशाली होंगी, जितनी कि इस जो राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव में प्रमुखता से प्रभावित करेंगे हमारे वोटर को। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। चुनाव आने वाले हैं और हम समय समय पर इसकी बात करेंगे, इससे अछूते तो रह ही नहीं सकते। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।